कभी ममता ने कहा था कि मेरे लिए पद इन चप्पलों से भी छोटा है। अब पद की लड़ाई में पड़ी। अटल से अच्छे रिश्ते, राजनाथ ने दिया आंदोलन में साथ, फिर बीजेपी से कैसी हुई दुश्मनी। वो बीजेपी नेता कौन जिस पर लगे आरोप, ममता ने दिया इस्तीफा और रास्ते हुए अलग अलग। कहते हैं कि सियासत में कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं होता। आज की दोस्ती कल दुश्मनी में बदल सकती है। सत्ता की बिसात पर हर मोहरे को जिसने फिट बिठाया वही कल सत्ता के शिखर तक पहुंचता है, और ममता बनर्जी ने अपने सियासी जीवन में लगभग यही किया। ये बात ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच कभी अच्छी सांठगांठ हुआ करती थी, क्योंकि साल 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी, तब उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दे सके, और इस काम में बीजेपी ने उनका भरपूर साथ दिया। यहाँ तक कि बीजेपी ने बंगाल में अपनी पहली सीट भी साल 1998 में ममता बनर्जी की मदद से ही जीती। कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी से तो ममता बनर्जी के इतने अच्छे रिश्ते थे कि वो वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बनी। लेकिन साल 2001 में तहलका स्टिंग के ऑपरेशन के बाद जब बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का नाम रिश्वत के मामले में आया, तो ममता ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी चप्पल हवा में लहराते हुए कहा कि पद उनके लिए इन चप्पलों से भी छोटा है। यहीं से ममता बनर्जी एनडीए से अलग हो जाती हैं, पर बीजेपी से रिश्ते उनके खराब नहीं होते। कहा जाता है कि साल 2006 से 2008 के बीच में जब सिगूर में टाटा नैनो प्लांट के खिलाफ ममता ने आंदोलन शुरू किया, तब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ममता के साथ में खड़े दिखे और वामपंथियों के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। ये वो दौर था जब बंगाल में 34 साल से लेफ्ट की सरकार सत्ता में थी, जिससे ममता बनर्जी ने इस आंदोलन के बाद ऐसे उखाड़ फेंका कि साल 2011 में वो मुख्यमंत्री बन गई, और यही वो साल था जब ममता और बीजेपी के रास्ते बंगाल में अलग अलग हो गए। ममता बनर्जी ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष और जमीनी नेता के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया, जबकि बीजेपी ने बंगाल में अपनी रणनीति बदली और हिंदुत्व तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल में धीरे धीरे बीजेपी का वोट बैंक बढ़ने लगा। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मुस्तैदी और ग्राउंड पर पार्टी की पकड़ हर विधानसभा चुनाव में बढ़ती दिखी। आंकड़े बताते हैं कि साल 2001 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 0 सीटें मिली थी। उनका वोट शेयर भी मात्र 5% था। लेकिन 2016 में पहली बार बंगाल की राजनीति में एक बड़ा शिफ्ट आया और बीजेपी ने बंगाल में अपना खाता खोला। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटें जीती और उसका वोट शेयर 10% हो गया। इसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिली और बीजेपी ने 77 सीटें जीती। वोट शेयर 38% हुआ। यानी कि बीजेपी ने टीएमसी का किला धीरे धीरे ढहाने की कोशिश की। एक दौर में ममता को शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि जो बीजेपी पहले उनके साथ खड़ी थी, वही उनके खिलाफ इतने पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेगी कि कुर्सी पर खतरा मंडराने लगेगा। आज दौर पूरी तरह से बदल चुका है। एक दौर में दोस्ती रही, 2 पार्टियों में बड़ी दरार पड़ चुकी है। ममता बनर्जी दिल्ली हिलाने की बात करती हैं, तो वहीं बीजेपी बंगाल में भगवा लहराने की बात करती है, जो सियासत के सच को दिखाता है कि राजनीति में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता।